जोहार गाते को नोडे बन नेल दाड़े को कना सूर्या हंसदा एनकाउंटर बाबद नुकु गिद्रा होयतो सूर्या हंसदा स्कूल को पढ़ा का नुकु सीबीआई जांच लगी को मांगदा आदो नवा तीना हबी नुकुआ मांग पूरा कना मा तबे लहा से वीडियो बन बता रहे हैं कि लगातार जो है इनके पठन पाठन को लेकर जो है सारी जिम्मेवारी जो है सूर्या हासदा निभा रहे थे और आज सूर्या हासदा को इस दुनिया में नहीं देखकर जो है ये लोग काफी दुखित हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से घंटों भर से इसी तरीके से बच्चे जो है नारा लगा रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, न्याय दो, न्याय दो। तमाम मीडिया कर्मी जो है यहाँ पर पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर हालात है। इस चिलचिलाती धूप है, फिर भी बच्चे जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ जमीन पर जो है सूर्या हासदा को न्याय दिलाने की बात जो है वो लगातार कह रहे हैं। कि ये तमाम तस्वीरें जो है वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि देखिए कि किस तरीके से सूर्या हासदा को लेकर जो है आज उनके गांव में जो है लोग जो है किस तरीके से बीजेपी नेता के आने के बाद जो है भीड़ उमड़ी है। ये अपने आप में एक अलग नजारा अपने आप बच्चों के चेहरे पे साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से और इस पसीने में जो है लगातार घंटे भर से इसी तरीके से जो है वो न्याय दो के नारे जो है वो लगा रहे। तमाम मीडिया बंधु जो है देखिए आप यहाँ पर पहुंचे हैं और बस एक ही चीज कह रहे हैं कि आखिर सूर्या हासदा को न्याय कब मिलेगा, सीबीआई जांच कब होगी। तमाम सवाल हैं जो लोगों के मन में रौंद रहा है कि ये इनकाउंटर जो है फर्जी है। किसी भी तरीके से इस इनकाउंटर को ये लोग सत्य नहीं बता रहे हैं और जिस तरीके से लगातार यहाँ पर आवाजें उठ रही है सूर्या हासदा के इनकाउंटर के बाद से जिस तरीके से आवाजें उठ रही है ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि सूर्या हासदा यहाँ के लोगों के लिए कितने प्रचलित थे। तो ये तमाम तस्वीरें जो है वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि देखिए किस तरीके से जो है सूर्या हासदा को लेकर जो है यहाँ पर जो है लगातार जो है न्याय दो के नारे जो है वो लग रहा है। और आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो है आप दिखा देते हैं कि आपको यहाँ पर ये सूर्या हासदा का यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से स्मारक बनाया जा रहा है। हम चाहेंगे कि सुमित जी को यहाँ आए। देखिए यहीं पर सूर्या हासदा जी को जो है वो दफन किया गया है और कई लोग आप देख सकते हैं कि फूल माला उन्हें जो है वो चढ़ा रहे हैं। और सूर्या हासदा जो है इस इलाके के लिए काफी प्रचलित थे। कुछ लोग हैं यहाँ पर। कहाँ घर है आपका? मेरा लाल मिट्टी। सूर्या हासदा को जानते थे? हाँ ठीक है, जानते थे। अच्छा। कैसे व्यक्ति थे? अच्छा आदमी थे। कह रहे हैं कि वो क्रिमिनल थे। नहीं वैसा कोई बात नहीं, वो एसीएल से मतलब कुछ लेते थे, स्कूल चलाते थे, वही सब मैटर था और कुछ नहीं। मतलब आम लोगों को परेशानी नहीं थी उनसे? नहीं, दिक्कत नहीं थी। देख सकते हैं कि यहाँ के लोगों को जो है वो परेशानी नहीं थी। क्या नाम है बाबू? सुनेला। कब मिला था सूर्या हासदा से अंतिम में? बहुत मिला था। कब मिला था सूर्या? देखिए छोटे बच्चे हैं, बहुत कुछ बोल नहीं सकते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए जो है वो लगातार यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और सूर्या हासदा को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। बीजेपी नेता यहाँ पर पहुंचे। क्या नाम है? बप्पी कुमार नाम हुआ हमारा। घर कहाँ? हम आए हैं कोटाल पोखर से, मंडल अध्यक्ष है भाजपा का हम जी। क्या लगता है सूर्या हासदा के साथ न्याय हुआ या अन्याय हुआ? ये तो बहुत बड़ा अन्याय वाली बात है। मतलब इस टाइप का मामला होना और भी कार्यकर्ताओं के ऊपर मनोबल को तोड़ने वाली बात हो गया है। और आप जो भी यहाँ पर हुजूम देख रहे हैं, ये हुजूम पूरा सूर्या हासदा के साथ खड़ा है और जब तक सरकार सीबीआई का जांच नहीं देता है हम लोग इसको आंदोलन को और बड़ा रूप देने वाले हैं। देखिए तमाम बीजेपी के नेता यहाँ पर पहुंचे हैं। ये तस्वीर हम यहाँ की ये तस्वीर जो है साफ तौर पर देखकर आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे चिलचिलाती धूप में यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार ऐसे घंटों से जो है ये ऐसे ही सफर कर रहे हैं चिलचिलाती धूप में जो है इसी तरीके से जो है न्याय दो के नारे जो है
वो लगा रहे हैं। तीरथनाथ जी जो है रांची से चलकर आए हैं और पहली बार जो किसी मीडिया चैनल ने निष्पक्ष होकर आवाज उठाया था वो तीरथनाथ जी है। तीरथनाथ जी, किस तरीके से आप इस पूरे प्रकरण को देखते हैं? क्योंकि रांची से लेकर आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है सारा प्रकरण हुआ। कई लोग सही बता रहे हैं, कई लोग गलत बता रहे हैं। आपके नजरिए से क्या लगता है? देखिए, मेरा ये स्पष्ट तौर पे कहना है कि पुलिस की लिखी किसी कहानी को हम नहीं मान सकते हैं। पुलिस आकर बोल दे कि फलना फलना था और मान ले। पुलिस का प्रेस रिलीज और पुलिस का जो एफआईआर है उसमें बहुत कंट्राडिक्शन है। एसपी साहब जब बात कर रहे हैं तो वो कांप रहे हैं। एसपी साहब बगल में अशोक प्रियदर्शी बैठे थे, उनको जबरदस्ती एसआईटी का बता दिए कि भाई इनके नेतृत्व में सब हुआ, जबकि वो कहीं थे भी नहीं। तो उससे तो लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है और बहुत आनन फानन में चीजों को छुपाने की कोशिश की गई। इन सबके बीच एक महत्वपूर्ण सवाल है, इन बच्चों का क्या दोष था? आप किसी भी बच्चे से पूछे, उनको नहीं पता है सीबीआई जांच से क्या होगा। उन बच्चों को नहीं पता है कि जांच से क्या होगा। एक बच्चे से मैंने पूछा, उसने कहा कि क्यों मार दिया उसको, किसको? तो नेता को। उन बच्चों के लिए तो एक्चुअल में नेता वही था ना जो इन 250 बच्चों को, 350 बच्चों को जैसे भी पढ़ा लिखा रहा। राज्य की सरकार, एक बच्चा अंग्रेजी में पूछा क्या नाम, हम पूछे उसको क्या नाम है तुम्हारा, तो वो अपना नाम अंग्रेजी में बताया। झारखंड की सरकार को ये सोचना चाहिए कि आपके सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी अंग्रेजी नहीं बोल पा रहा और इन बच्चों को सूर्या हंसदा तैयार करा था। जो भी था उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत हुआ है। गलत आदमी को गलत तरीके से मार दिया। सरकार की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया। यहाँ से 4 मंत्री हैं, यहाँ से मुख्यमंत्री हैं संथाल परगना से, सारे मौन हैं। एक मंत्री का बेटा जी बोल दिए बहुत बहुत धन्यवाद, गोड्डा पुलिस अपराध मुक्त कर दिए, जबकि उनके पिताजी पर भी कई आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं। संजय यादव जी की मैं बात कर रहा हूँ, उनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज नहीं है। भाई आप नेतागिरी करेंगे, पुलिस एफआईआर करबे करेगी। गुरुजी जो आज हमारे बीच नहीं है, उनको तो शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया गया था, लग रहा है आंदोलन के समय, कि एकदम गोली मार देना है देखते ही। तो किसी व्यक्ति पर पुलिस एफआईआर कर रही है और हम ये मान ले बिना जांच के आधार पर कि वो सही है, तो वो नहीं हो सकता। एक भी मंत्री, दीपिका जी यहीं से है, इस राज्य के सबसे विद्वान मंत्री इरफान अंसारी इधर संथाल परगना से हैं, हफीजुल हसन इसी संथाल परगना से हैं, संजय यादव इसी संथाल परगना से, मुख्यमंत्री इसी संथाल परगना से, किसी ने एक शब्द नहीं बात की। मैं एक बहुत बड़ी बात बोलना चाहता हूं, ये है कि एक गुरुजी दिसम गुरु के श्राद्ध क्रम में पूरा सिस्टम लगा हुआ है और एक सूर्या हंसदा का श्राद्ध क्रम पूरे सिस्टम ने कर दिया। दोनों जब किसान थाली है और दोनों दिशोम गुरु ही हैं। सूर्या हंसदा भी वही काम कर रहे थे जो गुरुजी का सपना था, अलग अलग तरीका भले ही। क्या लग रहा है कि न्याय मिल पाएगा? लड़ना तो पड़ेगा, हम लोग कोशिश, जो नेता आए हैं वो सवाल उनसे होगा क्योंकि वो आए हैं, कल भी है। आपको क्या लगता है कि इन सारी बीचों सीबीआई तो जाना चाहिए, इनके बिना कोई अपने। सीआईडी चला गया तो सीआईडी का हेड राज्य के डीजीपी हैं, झारखंड पुलिस का हेड राज्य के डीजीपी हैं, कैसे संभव? उनसे ये सवाल पूछना चाहिए था कि जब सूर्या हंसदा की अंत्येष्टि हुई, जब उनका बॉडी आया तो उनके शरीर पर किस पार्टी का झंडा होना चाहिए था? आखिरी चुनाव उसी पार्टी से लड़े हैं, जेल के एमसी इस्तीफा नहीं दिए तो उस पार्टी का झंडा उनके छाती पर क्यों नहीं लगा? कोई एक कार्यकर्ता का, अब तो क्योंकि हम सब साथियों ने मिलकर, सारे पत्रकार साथियों ने मिलकर इस मुद्दे को उठाया, तब तो रील्स वीडियो दुनिया चीजें चलेंगी, तब बहुत लोग आएंगे। वो तो यहाँ पर आए विपक्ष, सत्ता पक्ष के नेता से सवाल किया और घूर फिर के आ जाते हैं अशोक प्रियदर्शी, क्योंकि वो वायरल है तो उनपे सारा दोष जो है वो मर रहे हैं। देखिए, अशोक प्रियदर्शी पर एक सवाल तो इस बात का हम पहले भी उठाए हैं कि वो रील्स बनाते हैं, लेकिन जब हम बातचीत की और जानकारी के एफआईआर पढ़े तो एफआईआर में कहीं अशोक प्रियदर्शी का जिक्र नहीं है, यानी वो एसआईटी टीम में नहीं थे। एसपी साहब पर सवाल है कि आखिर उन्होंने किस आधार पर यह बात की थी कि इनके ही नेतृत्व में सब कुछ हुआ है, जबकि हमको ये पता चला कि सुबह सुबह 3 बजे सब कुछ हो जाने के बाद सिर्फ उनको बताया, क्योंकि यहाँ के जो डीएसपी हैं वो शायद छुट्टी में हैं, तो उनके जगह पर इनको भेज दिया गया, क्योंकि बेचारे वो रील बनाते हैं तो उस वजह से थोड़ा बदनाम है, तो उसका फायदा थोड़ा हम लोग भी उठा लिया और बाकी लोग भी उठाएंगे, नेता लोग हाँ उठाएगा। लेकिन अशोक प्रियदर्शी इस पूरे मामले में ना तो कहीं एसआईटी टीम में थे, आप टीम निकाल कर देखिए, और ना ही वो कहीं एफआईआर में जिक्र है, कहीं जिक्र नहीं है एफआईआर में अशोक प्रियदर्शी का। लेकिन एसपी साहब बगल में बैठा बोल दिए कि इन्हें एक नेतृत्व में सब हुआ। अब कैसे वो बोल दिए हो, तो एसपी साहब ने जो बातें कही हैं पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, और आप उस एफआईआर को निकाल के देखिए। एफआईआर 3, 3:15, 3:30 बजे लिखा गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस 6:30 बजे हुआ है। इस बीच एसपी साहब ने शायद तैयार नहीं, प्रेस रिलीज में लिखा हुआ 10 से 15 लोग मेरे वहां छुपे हैं, ये सूर्या हंसदा ने बताया। एफआईआर में इस बात का जिक्र ही नहीं। तो सिर्फ पूरे मामले में सिर्फ एक घायल होते हैं, वो है सूर्या। पेड़ है उस इलाके में, है ना, एक को गोली पेड़ में नहीं लगा है। और मतलब हम एक कल नेता का इंटरव्यू करे तो बहुत अच्छी बात बोले, उन्होंने कहा कि
झारखंड पुलिस का आंख में नया लेंस लगा है, अब वो सीधे दिख जाता है मार देना, अंधार रहे कुछ AI टाइप का कुछ, वो सीधे दिखा सूर्य हांसदा को मार देना। अब किसी को एक शब्द टारगेट फिट था। हाँ फिर तो मैंने कुछ था, अब जो भी था क्या हुआ नहीं हुआ तो CBI जाएगी, उसके बाद ही स्पष्ट होगा। देखिए सीधा एक ही सवाल है कि CBI जांच होनी चाहिए। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि पूरा गांव यहाँ पर पूरा गांव जो है यहाँ पर उमड़ पड़ा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है किस तरीके से यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे लगभग 1.5 से 2 घंटे से इस कड़कड़ाती धूप में यहाँ पर बच्चे हैं। क्या नाम है? पारस वास्पी। सूर्य हांसदा को जानते थे? हाँ। कौन थे वो? कौन थे? सूर्य हांसदा। सूर्य हांसदा थे। आप लोग को वही पढ़ा रहे थे? हाँ। आखिरी बार कब उनसे मिली थी आप? देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत कुछ बोलने में जो है वो सक्षम नहीं है। बाकी आप तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं कि किस तरीके से बच्चों में तकलीफ है और किस तरीके से मायूसी है। बस इंतजार है अब कि CBI जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो।